क्या चीन पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को कंट्रोल कर रहा है? एक तरफ गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ रही है, लाखों निवेशक गोल्ड बेच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना लगातार गोल्ड खरीदता जा रहा है। अब सवाल यह है, अगर गोल्ड गिर रहा है तो चाइना इतना गोल्ड खरीद क्यों रहा है? क्या चाइना कोई ऐसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को पूरी दुनिया में बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में गोल्ड खरीदने वालों के लिए यह सही मौका है या अभी और बड़ी गिरावट का अंदाजा लगाया जा सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई जगहों पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई, जिससे कई निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान चाइना से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में चाइना के गोल्ड ETF से रिकॉर्ड स्तर पर पैसा निकाला गया। यानी बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स ने गोल्ड बेचकर अपना पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जून महीने में करीब 15 अरब यौन यानी लगभग 2.2 अरब डॉलर गोल्ड ETF से निकाले गए। ये चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा मंथली ETF आउटफ्लो माना जा रहा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि चाइना में लोगों का भरोसा गोल्ड से खत्म होता हुआ दिखता है, लेकिन असली कहानी इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि जहां आम निवेशक गोल्ड बेच रहे थे, वहीं चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहा था। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जून महीने में करीब 15 टन गोल्ड खरीदा और बताया जा रहा था कि यह अक्टूबर 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मंथली बाइंग रही है। इसके साथ ही चाइना ने लगातार 20वें महीने में अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए। यानी एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड बेच रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना की सरकार लगातार गोल्ड जमा करती जा रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बढ़ रही हैं। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। दूसरी वजह, चाइना धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इसलिए वह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड में बदल रहा है। और तीसरी बड़ी वजह है, सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करते, उनका फोकस अगले कई सालों की स्ट्रेटजी पर होता है। इसलिए अब मार्केट में गिरावट आती हुई दिखेगी तो कई सेंट्रल बैंक्स इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यही कारण है कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट के बावजूद चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है। अब इसका असर इंडिया पर क्या हो सकता है? अगर चाइना इसी तरह गोल्ड खरीदता रहा तो आने वाले समय में ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में गोल्ड की चाल डॉलर, US इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर भी निर्भर करेगी। यानी आने वाले महीनों में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इसी तरह जारी रहती है तो लंबे समय में गोल्ड की डिमांड मजबूत बनी रहेगी। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब भी गोल्ड को लॉन्ग टर्म सेफ हेवन एसेट मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाइना के आम इन्वेस्टर्स और चाइना के सेंट्रल बैंक की सोच बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं, वहीं चाइना का सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या चाइना की लगातार गोल्ड बाइंग आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, या फिर स्टॉक मार्केट की तेजी गोल्ड की चमक को कुछ समय के लिए फीका कर देगी? आपकी क्या राय है? क्या इस समय गोल्ड खरीदना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।